तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, आज का डेट पहले देख लेते हैं ना। आज का डेट हमारा क्या है? 22 नवंबर 2025 है ना। और हमारा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक हमको देखना है कि अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बेवजह अटेंशन क्यों पढ़ेंगे? अब मान लो सवाल आता होगा कि सिलेबस में तो लिखा नहीं अटेंशन। सिलेबस में क्या लिखा है? खाली टीचिंग और लर्निंग लिखा है ना, शिक्षण अधिगम। तो सर क्यों अटेंशन पढ़ा रहे हैं? तो इसी सब से बचने के लिए पहले क्वेश्चन डाल दिए। अटेंशन टीचिंग लर्निंग का मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। तुमको टीचिंग लर्निंग कराना है तो सब मूल प्रक्रिया समझना होगा। मूल प्रक्रिया का ही एक ठो भाग है क्या? अटेंशन है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? 6 देख चुके हैं ना। ठीक है, ये तो क्लास ओपन। 6 देख चुके हैं। तो 6 में हम लोग सबसे पहले क्या याद है? स्टिमुलस देते हैं, याद है ना। स्टिमुलस हमारा कैसा होना चाहिए? तो स्टिमुलस जबरदस्त होना चाहिए ताकि बच्चे को आ जाए। अटेंशन हमारा क्या कैप्चर कर ले, पहला। उसका दूसरा वाला स्टिमुलस, अच्छा, दूसरा वाला हमारा क्या होना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। हमको पढ़ाना है बायोलॉजी, हम ले जाएंगे बायोलॉजी पढ़ाना और ले जाएंगे चुंबक, तो कोई काम है भैया चुंबक का? बायोलॉजी पढ़ाना है तो मेढक ले जाएंगे, हो सकता है काम हो मेढक का। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा हमारा? सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। कैसे हमको सिलेक्शन करना है ताकि बच्चे का अटेंशन खींच सके, यही ना होगा हमारा। तो दूसरा भी समझ गया। तीसरा है कंसंट्रेशन। तो पहला था स्टिमुलस, दूसरा है स्टिमुलस का चुनाव कौन सा करना है। तीसरा है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन कैसे खींचे। कंसंट्रेशन में तुम्हारा आँख कान दिमाग भावना सब कुछ न जगा देना है ताकि डीप प्रोसेसिंग शुरू हो। तो इसके लिए टीचर को क्या ऐसा कैसा करना चाहिए? बहुत सारा चीज बता दिए थे, वो करो ये करो ये करो। अब कंसंट्रेशन के बाद में होता क्या फायदा कि कंसंट्रेशन जब होगा ना तो तुम्हारा भावना जग जाएगा। भावना यानी दिल कहेगा ये मांगे मोर, इंटरेस्ट जग जाएगा, है ना। और जब तुम्हारा इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी जग गया तो तुम्हारा थिंकिंग कैसा हो जाएगा? डीप थिंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीप थिंकिंग। तो डीप कंसंट्रेशन में क्या क्या होता है? इमोशन जुड़ा रहेगा, थिंकिंग होगा और सेंसिंग होगा। जैसे देखो हमारा क्या है, डीप कंसंट्रेशन है ना। आज तो नहीं ना पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा दिल जुड़ गया। अरे यार एक चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, थिंकिंग भी और सेंसिंग भी है। कि हमको जल्दी से टारगेट है हमारा, है एक दिन का एक चैप्टर हमारा। तो तुम्हारा अब तो आ गया। पहला क्या था हमारा? स्टिमुलस, दूसरा सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, और तीसरा हमारा कंसंट्रेशन, है ना। चौथा क्या होगा? इनकोडिंग और अंडरस्टैंडिंग। हम अरबी भाषा में पढ़ाने लगे तो तुम इनकोड कर पाओगे क्या? नहीं ना कर पाओगे। इसीलिए मातृभाषा में बोलता है पढ़ाओ। किताब का भाषा हार्ड लगेगा, जब हम अपना भाषा से उदाहरण देंगे तो तुमको पट से समझ में आएगा, क्योंकि तुम मेरा लैंग्वेज को इनकोड कर लोगे। अरबी पुस्तक को इनकोड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया तेरा इनकोडिंग और अंडरस्टैंडिंग हो गया, तब ना अंडरस्टैंडिंग होगा। तो 4 गो स्टेप याद हुआ भारतीय। ठीक है, तो पांचवा वाला अब तुम्हारा यहीं से जब इनकोड कर लेगी तो उससे फायदा होगा कि तुम्हारा लर्निंग एक्चुअल का लर्निंग होगा। दो तरीके का लर्निंग होता है, एक होता है रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग रट्टी और भूल गई, ये कौन सा मेमोरी जाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में, है ना। सोचो ना 10वीं हम लोग पास किए हैं, तो तुमको रोल नंबर पूछेंगे तो याद बताएगी नहीं बताएगी? लेकिन तुमको अपना नाम पूछेगा तुम बता देगी, क्योंकि अपना नाम जो है वो तेरा एक्चुअल लर्निंग है। और रोल नंबर तेरा क्या था? रोट लर्निंग था। एडमिट कार्ड जब तक राय दे दिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है भैया। और अच्छा, अब जब तुम्हारा एक्चुअल लर्निंग होगा तो अब सोचो कि तुमको अपना एडमिट कार्ड का रोल नंबर नहीं मालूम है और अपना नाम मालूम है, क्या गलती कर दी तुम? हमारा तो अधिगम फेल ना हो गया? अधिगम तो जिंदगी भर तक का होना चाहिए था। तो तुम गलती के की कि तुम स्टोरेज जो की है अलमारी में, उसको जा करके रिकॉल नहीं किया। अपना संपत्ति अपना स्कूटी को 20 साल तक गैरेज में रखे रहो, चलाना नहीं करो, स्कूटी काम आएगा? चलाना ना पड़ेगा। तो तुमको जो स्टोरेज हम 4 चरण में सिखा दिए थे, ऐसे ऐसे अधिगम करना है, इतना सारा ज्ञान, उसको तुमको बार बार क्या करना है? दोहराना है। तुम अपना रोल नंबर को रिकॉल नहीं की, इससे तेरा 10वीं का रोल नंबर याद नहीं रहा। अपना नाम बार बार रिकॉल की, मेरा नाम भारती है भारती है, तो तुम्हारा नाम क्या है? याद हो गया। इसका मतलब हमको पता चला कि अगर हम जेटेट का सिलेबस खत्म कर दिए हैं तो आराम से तुम स्टोरेज में नोट्स और वीडियो लेकर खुश मत हो। लड़की लोग खुश होती है ना, वीडियो मिल गया काम खत्म। देख लो, रिकॉल नहीं करेगी उसको तो तुम रोल नंबर के साथ भूल जाएगी। क्योंकि रिकॉल करोगी तो लॉन्ग टर्म में मेमोरी में जाएगा, रिकॉल नहीं करोगे शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। यानी कि ये भी बहुत जरूरी है, पांचवा चरण, है ना। अच्छा, जब पांचवा चरण जरूरी है तो अब क्या कोई और भी चरण आता है क्या? क्या आएगा? अच्छा ठीक है, रिकॉल करने से अटेंशन हमारा स्टोरेज में रिकॉल करना, यही यही हमारा प्योर आउटकम है। तुम लड़ाई चलने चली गई, तीर धनुष से सब सिखा दिया, लड़ाई के मैदान में भूल गई है कैसे तीर चलाते हैं, तो कोई मतलब हुआ सिखाने का?
नहीं हुआ सिखाने का, ठीक है। तो रिकॉल कैसे करेंगे? एग्जाम दे के, वाइवा दे के, रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके यही सब रिकॉल करेंगे। तो पांचवा चरण हो गया, एक छठा चरण है। क्या हो सकता है छठा चरण में, बता सकती हो? अब जब तुम रिकॉल कर लेगे, अब तुम्हारा लास्ट होना चाहिए एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन। जो तुमको हम पढ़ाए हैं वही सवाल पूछेगा, तुम बनाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो ना, हमको आज कोई दुनिया भर का हमसे मैथ पूछता है। हम किसके टीचर है? मैथ्स के टीचर है। तो क्या जितना सवाल हम बनाते हैं उतना ट्यूशन में कभी गुरुजी से पढ़े थे क्या? नहीं ना पढ़े थे। वह हमको बेसिक करा दिए, 6 चरण में हमको रिकॉल तक का करा दिए। इस लेवल पे पहुंच गया कि अब हमको जो नॉलेज मिला था मैथ का, उसको हम एप्लीकेशन में यूज करें और उसको जनरलाइज करें। यानी कि नया तरीका का समस्या जो जिंदगी में कभी हम पढ़े नहीं थे, अगर वो आता है तो पुराने अनुभव से जोड़ के उसको क्या करें, हल कर ले। यानी कि नया सवाल सॉल्व करने में रियल लाइफ सिचुएशन में भी दूसरे सब्जेक्ट से जोड़कर इस्तेमाल करता। तो अब तुम्हारा छठा चरण क्या जरूरी है? हाई लेवल लर्निंग। यानी कि तुम्हारा अधिगम सफल कब जाना जाएगा? जब तुम लास्ट में पहुंचोगे एप्लीकेशन और जनरलाइजेशन में। जैसे कि हम लोग शपथ खाते हैं कि मैं संविधान का शपथ लेता हूं कि मैं पद पे जब तक रहूंगा भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होऊंगा। शपथ खाता है ना विधायक लोग। और जैसे ही विधायक बन जाएगा, घूस ले ला में 1 लाख रुपया, तो वह शपथ का एप्लीकेशन यूज किया क्या? उसको जनरलाइजेशन यूज कियागा, तो उसका एमएलए बनना बेकार है ना, क्योंकि पूरा जनता गाली का देती है। सामने में आएगा तो बोले विधायक जी प्रणाम, और पीठ के पीछे दुनिया भर का गाली देगा, देता है ना। पुलिस वाला को देखो, जनता के बीच में कैसा छवि है। बहुत पेट निकल गया, बहुत घूस खाया होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा। तो देखो 6 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्टेप क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब 6 स्टेप इंपॉर्टेंट था, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कैसे समझेंगे? कहानी के माध्यम से, ताकि हमको और भी मजबूत हो जाए। तो कहानी के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बर्बाद ही हो जाता है अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता तो इसको हम लोग आ जाता है इसमें, है ना। पोस्टर वोस्टर नहीं लगा है, टाइम नहीं है। देखो ग्रीन वाला यानी सब टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं है, ठीक ना। तो अब हमारा देखो टॉपिक, तो हमारा सब टॉपिक क्या है? अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि तेरे मन में कोई ना कोई तुमको बता देगा कि झूठ ना टेंशन पढ़ रही हो, ये तो तेरा सिलेबस में नहीं है। कई लोग बताएगा, देखना कितना डीप में जाने का क्या जरूरत है। अरे भैया, उसी का ही ये जवाब है। हमको जानना है टीचिंग लर्निंग का मूल प्रक्रिया में कैसे अटेंशन। तो कहानी का नाम दिया है अटेंशन का महायुद्ध। और यहाँ क्या लिखा है? रेस्पिरेशन वाली क्लास है तूफान। अभी तुमको श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे, इसीलिए शाम वाला में श्वसन तंत्र रखे थे, तो इसलिए कहानी में क्या डाल दें, श्वसन तंत्र, ताकि दोनों चीज तुम्हारा काम आ जाए। ठीक है, तो कहानी में देखो कॉमेडी है, रोमांच है, थ्रिलर है, इमोशन है, जोश है और हैप्पी एंडिंग है। हम तो कहानी का लास्ट में हैप्पी एंडिंग ही रखते हैं। तो कौन कौन से पात्र है? तो मिस्टर दिवाकर सर है, 6 क्लास में अल्ट्रा क्रिएटिव साइंस टीचर है ये। ठीक, एक बच्चा गुल्लू है फेवरेट, ये हंसमुख है, हिलेरियस है, थोड़ा सा शैतान बच्चा है। स्वीटी है, वो बहुत ही क्यूरियस लड़की, बहुत पूछेगी। और पिंटू हमेशा खाना खाने के बारे में सोचने वाला बच्चा है। तो पूरी क्लास क्या है, मजेदार है, रिएक्शन देने वाली टीम है ना। अब हम लोग आते हैं इस पे, इसको डिलीट करना होगा। अब सबसे पहले पार्ट 1, हम देखो टॉपिक मत भूलना, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग के मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। भूल ना जाओ, इसलिए बार बार इसे चिपका दिए हैं। तो अब पहला पार्ट हमारा अटेंशन का महायुद्ध शुरू हो गया। ठीक है, एक दिन दिवाकर सर क्लास में धड़ाम से घुसे। उनके हाथ में था एक लाल गुब्बारा। पूरी क्लास हक्का बक्का। पिंटू बोला, सर आज बर्थडे है क्या? स्वीटी बोली, या फिर सर प्रपोज करने वाले हैं? गुल्लू चिल्लाया, ब्रेकिंग न्यूज, बैलून इंटर द क्लास। सब बच्चा क्या करना, हंसने लगा। ठीक है, थोड़ा कॉमेडी हो गया। तो अब दिवाकर सर क्या करते हैं, मुस्कुरा कर बोले, बच्चों ये गुब्बारा क्यों फूलता है? क्या मेरे फेफड़े पंप की जैसा काम करते हैं क्या? तो क्लास शॉक हो गया, क्योंकि फेफड़ा उसमें हवा भरते हैं तब ना गुब्बारा फूलता है। पूरी क्लास की नजरें झट से बैलून पर पड़ गई। अब यही था स्टिमुलस, यह बिल्कुल बैलून नया था। किसी को उम्मीद नहीं था कि दिवाकर सर बैलून लेकर आएंगे। यह विजुअल भी दिख भी रहा है और फनी भी है, और यह हमारे टॉपिक से भी जुड़ा गया है। तो बच्चे का ध्यान हम क्या किए, रस्सी से में बांध के पकड़ लिया टेंशन, यानी 100% टाइट ग्रिप कर लिए। अब हमारा पहला स्टेप बन गया स्टिमुलस।
स्टिमुलस क्यों लाते हैं? जाल में फंदा तेरा अटेंशन को क्या करेंगे? कैप्चर करने के लिए। कहानी समझ में आ गया? सर वही इंगेज करने के लिए। इंगेज करने के लिए। जैसे ही जाओ वैसे ही पढ़ाना मत चालू करो, जैसे ही जाओ पहले एक जाल फेंको स्टिमुलस का। हम्म। बच्चा अवाक रह जाएगा, तेरे जाल में वो फंस जाएगा। टेंशन लेना है, कैसा लेना है? अटेंशन। ये सारा ट्रिक तुम लगाना होगा स्कूल में। यानी तो अगर कोचिंग और ट्यूशन चलाओगी तो देखो यहाँ बैनर पोस्टर नहीं ना है, नहीं है। बिना बैनर पोस्टर का कुछ बच्चा तो आता है ना भाई, कुछ तो खोजते, तो इसी से है। पहला काम क्या है तुम्हारा? अटेंशन को खींचना यानी स्टिमुलस देना। दूसरा हमारा क्या है? अब देखो दिमाग। अच्छा फिर से तो सब टॉपिक क्या है भैया? अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग के मूल प्रक्रिया का हिस्सा है, इसको समझाने के लिए दूसरा कहानी का सीन आया, पार्ट 2, दिमाग का चुनाव। किस पर ध्यान दे? यानी यह किससे जुड़ा है? सिलेक्शन से जुड़ा है। तो क्लास में उसी समय पीछे से दो बच्चे फुसफुसा रहे थे, बाहर से हॉर्न बज रहा था, अब बोर्ड पर लंग्स बना थे, सरकार लंग्स सब चीजें बना दी थे। और सामने में खड़े थे गुब्बारे वाले दिवाकर सर। कितना सारा चीज हो गया। पहला फुसफुसाना हो गया, दूसरा हॉर्न हो गया, तीसरा फेफड़ा लंग्स बन गया, और चौथा कौन है? दिवाकर सर है। तो अब होता क्या है कि दिवाकर सर ने पूछा, अगर हम 1 मिनट सांस रोक लें तो क्या होगा? तो सांस रोकने अचानक थ्रिल मोड ऑन हो गया। सब बच्चा एकदम सोच, अरे बाप रे, स्वीटी क्या बोलती है? मर ही जाएंगे क्या? तो गुल्लू बोलता है, नहीं स्वीटी, पहले तुम्हारा पसीना आएगा फिर तुम मरोगे। सब कोई हंसने लगा। लेकिन दिमाग क्या करता है? चुन लेता है। इन सब के बीच में क्या चुना? खाली दिवाकर सर का सवाल, और बाकी सबको इग्नोर। तो ये किसका उदाहरण हो गया? सेलेक्टिव अटेंशन। इतनों में से सिर्फ एक को चुनना, स्टिमुलस जगा देना है, फिर सेलेक्टिव। अब देखो आखिर इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं, बता तो। इस्तेमाल हो रहा है ना सेलेक्टिव का। अब अगर हम अटेंशन का टॉपिक ही नहीं पढ़ाएंगे तो लड़का लोग बोलेगा ना, सर ये सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? तो भैया शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया में बिना अटेंशन पढ़ाए नहीं ना काम चलेगा। इसलिए हम पढ़ा दिया अटेंशन। अच्छा अब अगला वाला स्टोरी में हम लोग आते हैं क्या? पार्ट 3 में, फुल फोकस मोड। यानी कि फुल फोकस मोड यानी अब आ जाएगा कंसंट्रेशन का फायर। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टेप बाय स्टेप समझना है कि अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, आज सब लोग को लॉन्ग ही क्वेश्चन दे देंगे, मन करता है शॉर्ट की जगह। हाँ। ताकि नोट्स बना करके पहले दिखाओ, है कि ना? तो देखो दिवाकर सर बोर्ड पर लंच बनाते हुए बोले, देखो हवा ऐसे अंदर जाती है। अब गुल्लू क्या है? सीरियस हो गया है। स्वीटी आंखें बड़ी करके देख रही है, और पिंटू भी खाना भूल कर डायग्राम को देख रहा है। अब सब कुछ कैसा हो गया? हिस्टोरिक मोमेंट हो गया है। जैसे कि लाल किला में चलता था अकबर और सब लोग देखता था, वैसा। अब बच्चों का दिमाग 4 तरीके से एक्टिव हो गया है। कौन कौन सा तरीका से एक्टिव हो गया है? देखो अब यहाँ पर तुम्हारा विजन जो दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड में सर बनाया, डायग्राम है, तीर लगाया, डायफ्राम लगाया है, और उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। हियरिंग में जो दिवाकर सर बोल रहे हैं उसका वॉइस है, इनहेल है और एक्सहेल है। ठीक है, कैसे उतार ले रहे हैं, कैसे चढ़ाव ले रहे हैं, है ना? वही चीज हो गया। थिंकिंग, बैलून क्यों फूला, तो हवा कैसे गई, बच्चा वहां भी थिंकिंग में भी इन्वॉल्व हो गया। और इमोशन, इमोशन क्या? बच्चा क्यूरियोसिटी में, अरे यार कैसे बड़ा मजा आ रहा है ये तो बैलून देख देख करके, या तो कहानी पढ़ के सीडीपी कर रहे हैं तो हमको तो मजा आ रहा है। तो हम तुम्हारा 4 चीज इंगेज कर लिए, विजन, हियरिंग, थिंकिंग, इमोशन। तो जितना अब तुम ये 4 चीज इंगेज कर लिए, यानी ये चारों मिलकर क्या बन गया? फोकस। यानी हम तुम्हारा कौन सा टेंशन ले लिए? फोकस अटेंशन ले लिए। देखो ले लिए ना। सबसे हाँ। पहले तो सेलेक्टिव ले लिए, नहीं पहले स्टिमुलस दिए, पहले अटेंडेंस, फिर उसके बाद वो सेलेक्टिव ले लिए। सेलेक्टिव का एक कदम और आगे बढ़ा, अब क्या ले लिया तुम्हारा? फोकस अटेंशन ले लिए। अब बिना फोकस अटेंशन पढ़ाई टीचिंग लर्निंग समझ में आएगा क्या? नहीं ना आएगा। तो हर एक का तो सीक्वेंस होना चाहिए। अब देखो, अब दिवाकर सर ने पूछा, जब डायफ्राम नीचे जाता है तब क्या होता है? तो पूरी क्लास एकाग्रता की आग में जल रही थी, क्योंकि अटेंशन अब कहाँ जा रहा था? डीप प्रोसेसिंग में जा रहा था। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यही था, स्टेप बाय स्टेप देखना, अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। अब पार्ट 4 में आ जाओ, तो इनसाइड द ब्रेन। तो इनसाइड द ब्रेन के अंदर दो ही को में लड़ाई हो रहा है। पहला बोल रहा है, नहीं 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 हमको रोट लर्निंग करना है, और दूसरा एक घुसा मारा, बोला नहीं हमको इनकोडिंग वाला में ज्यादा मजा आएगा।
तो रोट क्या होता है और इनकोडिंग का क्या होता है उसको देखो। अब बच्चों के दिमाग में असली सीख का तूफान उमड़ गया है ना। कैसे तूफान? सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजिंग। बोलता है सुनो सुनो, मेरा नाम है ऑर्गेनाइजिंग। हम पहले सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे हम तुमको कैसे पढ़ा रहे हैं, पहले स्टिमुलस दे रहे हैं, फिर सेलेक्टिव अटेंशन, और फिर तुमको क्या फोकस करा रहे हैं। तो उसी का ना सीक्वेंस हुआ। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, किसी भी चीज को सीक्वेंस से बनाता है। जैसे डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम सबसे पहले क्या करता है, सांस जब ये देखो अंदर तीर लगा रहे हैं यानी सांस जा रहा है, तो सांस जाएगा तो तेरा फेफड़ा क्या होगा, फैलेगा। फैलेगा तो हवा क्या होगी, अंदर भरेगी। और डायफ्राम में ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी कि तेरा फेफड़ा क्या होगा, सिकुड़ेगा। और सिकुड़ेगा तो हवा का देखो, डायफ्राम समझती है ना? देखो इस तरह से हम ऐसा सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा क्या है, फेफड़ा। अब फेफड़ा किससे, इससे नली से जुड़ा है। और इसके अंदर ना इस तरह का एक डायफ्राम होता है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह क्या होता है, डायफ्राम। ये है डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम। और ये क्या है, फेफड़ा। जब फेफड़ा जो है, ये जब डायफ्राम नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो इसमें हवा क्या होगा, भर जाएगा। ठीक। और जब डायफ्राम को ऊपर जाकर धक्का देगा तो ये सिकुड़ेगा ना, तो हवा क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। यही चीज श्वसन तंत्र में। तो इस तरह से हम तुमको पिक्चर बना के दिखा रहे हैं। तो अब तुम्हारा पहला तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। दूसरा लिंकिंग टू ओल्ड नॉलेज। गुल्लू बोलता है अच्छा इसीलिए बैलून फूला था, क्योंकि आपका डायफ्राम जो सो सिकुड़ गया, तो आपका हवा जो सब बाहर निकला बैलून हो जाएगा, घुस गया। अब क्या किया, पुराना नॉलेज को जोड़ दिया ना। और स्वीटी बोलती अब समझ में आया कि सांस रोकने पर चेस्ट हमारा टाइट क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी जाती है, हवा भर जाती है। अब ये लोग क्या कर रहा है, पुराने नॉलेज, क्या था पुराना नॉलेज, अरे चेस्ट मेरा टाइट हो गया है क्योंकि हम हवा भर लिए हैं। अब सो रीजन समझ में आ गया। तो रीजन समझ में आ गया, अब ये लोग को पुराना नॉलेज को जोड़ दिया था। देखो क्या होता है, पहले ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर क्या, लिंकिंग टू ओल्ड नॉलेज। और जब तुम ओल्ड नॉलेज से लिंक कर लेगी, तो अब तेरा फॉर्मेशन होगा कॉन्सेप्ट का, है ना। पूरी क्लास समझ में गई क्या, ब्रीथिंग का मतलब क्या है, जैसे कि बैलून जो होता है, उसी तरह से लंग्स है, डायफ्राम मैकेनिज्म है। जैसे कि ये इन लोगों को तीनों का मिश्रण है, एक लंग्स है, एक डायफ्राम है, वह बैलून के जैसा, वो कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है। तो तुमको उसी को कहते हैं श्वसन, यानी ब्रेथिंग, है ना। देखो दो अलग अलग चीज है, सांस लेना अलग है, श्वसन अलग है। सांस लेना में खाली सांस हवा ली और हवा छोड़ी, और श्वसन का मतलब होता है सांस लेकर के ऑक्सीजन को कोशिका में भेजते हैं और वहां से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वेस्टेज निकलता है ना, वैसे ही कोशिका जब खाना खाती है ऑक्सीजन का, तो उसका वेस्टेज किसका निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और का हाँ, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब पढ़ाएंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। पीपीटी बन गया तेरा, तो चार का पिक्चर बचा है। तो तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट बन गया। क्या कॉन्सेप्ट बन गया, कि पूरी तरीके से कि क्या होता है ब्रीथिंग, अब हम लोग जान गए हैं। तो जान गए हैं, तो अब हम लोग देखते हैं क्या। दिवाकर सर पूछते हैं कि अगर डायफ्राम काम करना बंद कर दे, यानी कि वो डायफ्राम जो फेफड़ा के नीचे होता है, वो देखो जब नीचे जाएगा तब फेफड़ा में हवा भरेगा, जब ऊपर जाएगा तो निकलेगा। उसको नीचे ऊपर करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो पूरी क्लास से सर सांस नहीं ले पाएंगे। तो अब ये वाला जो है सो रोट लर्निंग नहीं है, ये कौन सा है, इनकोडेड नॉलेज है। अब समझ में आया रोट लर्निंग और इनकोडेड नॉलेज में क्या अंतर होता है। लिखती है, और इनकोडेड है तुम तोड़ देगी, पूरा संरचना को जान जाएगी, पुर्जा पुर्जा तोड़ के जान जाएगी। अब स्टेप 5 में आ गया। देखो स्टेप फिर से बता दे रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या, अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। तो पार्ट 5 में हम लोग आते हैं। तो पार्ट 5 क्या है, मेमोरी का ट्रेजर रूम। तो ट्रेजर रूम क्या है भैया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टोरेज और रिकॉल। देखो अब ना रिपीटेशन शुरू होता है कैसे। दिवाकर सर बार बार पूछेंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा तो क्या होगा। तो क्लास बोलता है फेफड़ा फैलेगा सर, लंग्स एक्सपेंड। तो ये कांस्टेंट एक्टिवेशन हो गया, यानी कि हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तुम लगातार जवाब दे रही है। और तुम अब जो सो लर्निंग तेरा कैसा हो रहा है, मीनिंगफुल हो रहा है। तो अब तुम्हारा मेमोरी कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर तभी ना जानोगी जब हम तुमको अटेंशन पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं जानोगे। तो ये सब लॉन्ग टर्म में कैसा हुआ, जब हम लोग रिपीटेशन कराया, जब हम लोग क्या कराया, रिपीटेशन कराया। तो रिपीटेशन कराए हैं, तो जैसे कि देखो अब लाइव रिकॉल कैसे होता है, यूनिट टेस्ट में भी हम सवाल दे दिए, एक्सप्लेन इनहेलेशन विद डायग्राम।
आप इनहेलेशन को क्या करो, डायग्राम के साथ में वर्णन करो। तो स्वीटी को बैलून याद आ गया, गुल्लू को डायफ्राम का मूवमेंट याद आ गया, अब पिंटू को बोट का डायग्राम याद आ गया। सब क्या क्या रिकॉल किया झटाक से। और वाइवा में दिवाकर सर पूछते हैं, व्हाई डू लंग्स एक्सपेंड? तो गुल्लू तो फुल कॉन्फिडेंस, अरे सर डायफ्राम नीचे जाता है ना तो प्रेशर घटता है, तो हवा अंदर आ जाती है। देखो स्टोरी ऐसा डाल रहे ताकि तेरा साइंस भी इसमें क्लियर हो जाए। हो रहा है ना क्लियर? ठीक है, तो दिवाकर साहब सॉफ्ट हो गए, लेकिन कैसे, गुड वे में सॉफ्ट हुए हैं। और क्लासरूम में की हवा खुशियों से भर गई। रिकॉल में मजा आ गया हमको। अच्छा, जब रिकॉल में मजा आ गया तो अब देखते हैं क्या होता है। फिर से क्वेश्चन क्या था हमारा, अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। आज का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ही दे देंगे, लिख करके लाना है ना। तो देखो अब पार्ट 6 में आता है द हीरो मोमेंट, यानी कि हीरो कौन बन गया, एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन। ये तेरा लास्ट स्टेप है, इसके बिना तेरा अधिगम सफल नहीं माना जाएगा। तो अब आता है असली टेस्ट, क्या बच्चे ने इसे नई सिचुएशन में लगा सकते हैं। दिवाकर सर अब पूछते हैं, सीढ़ियां तेजी से चढ़ने से ब्रीथिंग क्यों तेज हुआ। अब देखो ये तो सिलेबस में नहीं था। उसी तरह से सिलेबस में जब हमारा जेटेट का है ना, तो जेटेट का क्वेश्चन कैसा रहता है, एप्लीकेशन और जनरलाइजेशन, यानी कि पुराना 5 थ्योरी दे देगा तुमको, और ना उसी के आधार पर नया सिचुएशन देगा। तो लड़की लोग बोले, अरे सर ये तो क्वेश्चन तो पढ़ाए नहीं थे। अरे भैया तुमको पुराना नॉलेज तो दे चुके हैं, अब तुम उसको क्या करो, एप्लीकेशन और जनरलाइजेशन करो, नया सिचुएशन में लगा के खुद सॉल्व करो, यही तो है तेरा असल अधिगम। तो अब दिवाकर सर नया क्वेश्चन दे दिया, सीढ़ियां तेजी से चढ़ने पर ब्रेथिंग तेज क्यों होता है। तो अब देखो इसका कैसा जवाब आएगा। तो सबसे पहले गुल्लू है, तो गुल्लू क्या बोलता है, सर मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, इसलिए डायफ्राम फास्ट चलता है। तो फास्ट चलेगा तो जितना बार नीचे डायफ्राम जाएगा उतना बार फेफड़ा फैलेगा, और जैसे ही फैलेगा वैसे ही सांस लेना पड़ेगा मजबूरी में। तो घर जाकर स्वीटी देखती है कि दादी तेज चलने पर हाँफ रही थी। तो उसने फौरन जनरलाइज किया, अच्छा दादी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। पीटी का पीरियड है, उसमें पिंटू दौड़ रहा था, तो हाफ करके बोलता है, रेस्पिरेशन सर सच में काम आ गया है, मैं समझ गया हूँ कि मैं हाफ क्यों रहा हूँ। क्योंकि तो खाने में लगाता है ध्यान ये। तो पिंटू को भी समझ में आ गया। अब देखो क्रॉस सब्जेक्ट एप्लीकेशन, यानी कि तुमको पढ़ा रहे थे हम सीडीपी, लेकिन अब तुम साइंस भी समझ गई और वो बच्चा दौड़ने में भी काम लगा लिया, दादी जा रही हो वहां भी काम लगा लिया। तो इसी को कहते हैं क्रॉस सब्जेक्ट एप्लीकेशन, यानी पढ़ाए थे जिस सब्जेक्ट का, उसका जानकारी का फायदा तुम अदर सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि रियल लाइफ जनरलाइजेशन कर लो, कर ली ना। और नया सिचुएशन आएगा तुम सॉल्व करें। अब बताओ जब भी तुम सीटेट का एग्जाम दोगी, तो सीटेट वाला एग्जाम हो या जेटेट वाला एग्जाम हो, जब नया क्वेश्चन रहेगा तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, न्यू सिचुएशन। तो न्यू सिचुएशन को तुम क्या कर लोगे, सॉल्व ना कर लोगी दिमाग लगा के पुराना वाला से। तो यही है रोल, अटेंशन अगर है तो तुमको अंडरस्टैंडिंग होगा, और अगर अंडरस्टैंडिंग समझी है तबे ना वो तेरा लॉन्ग टर्म में स्टोरेज होगा। और जब स्टोर में खजाना में रहेगा तब ना उसको रिकॉल करके बुलाएगी, और जब रिकॉल करेगी तब ना उसको एप्लीकेशन में इस्तेमाल लाएगी। तो अगर हम अटेंशन को गायब कर दें तो पूरा का पूरा ही चीज तो स्वाहा हो गया। सोचो फिर से तुमको समझा रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अटेंशन कितना बड़ा भूमिका निभाता है। शुरुआती हो गया हमारा क्या, अटेंशन से। अगर ये है तब तुम्हारा क्या बनेगा, अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद में तुम अपना अलमारी में खजाना रखेगी, तो ये का स्टोरेज। स्टोरेज रहेगा तब ना मुसीबत में तुम पैसा निकालेगी, यानी क्वेश्चन का आंसर देगी, रिकॉल। और रिकॉल जब रहेगा तभी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे। अगर सवाल पूछता है कि अगर हम लोग अटेंशन को गायब कर दें, किसको कर दे गायब, देखो जब अटेंशन गायब हो गया तो भैया तो ये भी तो गायब हो जाएगा, ये भी गायब, ये भी गायब, सब खत्म। सब खत्म यानी अधिगम तेरा स्वाहा। तो अब तुमको तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिला। क्या था क्वेश्चन, बता सकती हो। ये हरा वाला लाइन क्या है, अटेंशन कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। एक लाइन में दे दिए ना, वीडियो अपलोड करके दे देंगे, अभी तुरंत दे देंगे, है ना। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में डालेंगे कि इसको, लो यहाँ ये वाला ना, लो हाँ, यहाँ लिखो अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, स्टोरेज, रिकॉल और एप्लीकेशन। इतना हो गया। तो तुम्हारा पहला होमवर्क है
ग्रुप में भेजेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाना, एक ही क्वेश्चन कि अटेंशन जो है सो टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा कैसे है। तो तुम करना अपना अच्छे से कर लेना। दूसरा है क्या हमारा, अच्छा ठीक है, अभी तो फाइनल एक एक बाकी रह गया, तो हैप्पी एंडिंग में हम लोग देखते हैं क्या द फाइनल सीन क्या आ रहा है। तो फाइनल सीन में हम लोग देख रहे हैं कि ईयर इन एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा। अब उसमें एक सवाल आता है रेस्पिरेशन का, अब बहुत ही टफ क्वेश्चन आया, कैसा है टफ क्वेश्चन, लेकिन पूरी क्लास ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। तो प्रिंसिपल ने सर ने दिवाकर सर को बुलाया और पूछा आपने बच्चों को इतना डीप क्यों सिखा दिया। तो हमारे बारे में होता है ना सीडीपी सर डीप में पढ़ाते हैं, तो क्यों सिखा दिया, तो दिवाकर सर मुस्कुराते हैं, मैंने नहीं सिखाया, किसने सिखाया, अटेंशन तुमने सिखाया। पूरी क्लास लो यस सर, टेंशन। तो गुल्लू ने आखिरी में कहा अटेंशन मेरा दुश्मन नहीं है बल्कि मेरा क्या है, सुपर हीरो सुपर है। हीरो। आ गया समझ में। ठीक है, तो आ गया तो इस तरह से कहानी से हम लोग अटेंशन तो कैसा बन गया, लर्निंग का किंग। यानी कि अगर अटेंशन नहीं रहेगा तो तुम लर्निंग का किंग ही नहीं बनोगे, तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। ये इसीलिए सिलेबस में जाकर देखना कि शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया लिखा था ना, तो तुम्हारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, पहला मोटिवेशन पढ़ा दिए है और दूसरा अटेंशन पढ़ा दिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रखे होंगे तो ग्रुप में भेज देंगे क्वेश्चन। नहीं बहुत है, देखो पन्ना 254 है ना, बहुत सारा है, अभी तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं ना। हाँ 6 ही स्टेप अटेंशन। देखो यहाँ सोच रहे हो कि पढ़ाने के दरम्यान में अटेंशन क्या भूमिका निभाता है, तो 6 भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले तो स्टिमुलस देंगे, तब ना ध्यान खींचेंगे। अच्छा, मान लो स्टिमुलस नहीं देंगे, बच्चा बतिया रहा, हम आए पढ़ाए चल गए, तो कोई फायदा हुआ क्या, नहीं ना फायदा हुआ, इसीलिए वो 6 चरण तुम्हारा दिए है। अच्छा अब सुनो, तुम जैसे बीएड की हो, टीचर बनोगी तो कैसे करोगी। तो टीचर के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या होना चाहिए एग्जाम में और रियल क्लासरूम में। सबसे पहला तुमको अटेंशन है, यानी कि सबसे पहला तुम्हारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। लेसन प्लान की शुरुआत में ही तुमको एक्टिविटी हमेशा ऐसा रखो ताकि अटेंशन कैप्चर कर ले, यानी स्टिमुलस दे कर करके कैसा करे, स्टिमुलस। सरकारी स्कूल जाना, सर जी घुसेंगे दत्तों में से तड़ाक तड़ाक मारेंगे, तो वो भी अटेंशन खींचते हैं, लेकिन उनका तरीका कैसा है, अलग है। खाइयोगे तुम लोग छड़ी। तो अब तुम क्या करोगी, आराम से जैसे वो दिवाकर सर गुब्बारा लेके गए थे वैसे ही तुमको पॉजिटिव स्टिमुलस लेके जाना होगा। दूसरा है तुमको मोटिवेशन, यानी कि वॉलंटरी। अब तो देखो जो पढ़ी वो तो जान जाएगी, वॉलंटरी मतलब क्या, स्वैच्छिक तो हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चा समझ जाए कि ये टॉपिक मेरे काम का है तो बच्चा खुद से ही ध्यान लगाएगा। यानी तुमको ऐसा करना है कि बच्चा वॉलंटरी अटेंशन में आए। तब ना हम मान लो साइंस वाला लड़की को बुला करके और बैठा करके आर्ट्स पढ़ाएंगे तो लड़की ध्यान नहीं देगी, बोले अरे मेरे काम का नहीं है। तो तुमको तुमको ये सब चीज को बैलेंस करना है। तीसरा वाला देखो, टीचर जब बनोगी, अब तुमको स्टिमुलस में क्या चाहिए, वेरायटी रखना होगा। डेली डेली गुब्बारा लेकर आएगी तो गुब्बारा ही फूट जाएगा, तो काम होगा, नहीं ना होगा। और एक्टिविटी भी अलग करना है। तो ये ऐसे तुम वेरायटी रखोगे और एक्टिविटी अलग कराओगे, यानी तेरा अटेंशन कैसा रहेगा, सस्टेन रहेगा, बच्चा बोर नहीं होगा। तो इसके लिए लेक्चर में मोनोटोनस नहीं रखते हैं। मोनोटोनस मतलब डेली भाषण देगी तो तेरा क्या होगा, टेंशन गिर जाएगा। तुम्हारा उतार होना चाहिए, चढ़ाव होना चाहिए बातचीत में। हम ही जब बोलेंगे तो ध्यान से सीखना, कभी लय हमारा ऊपर जाएगा, कभी लय हमारा नीचे, या फिर कभी बोलेंगे बताओ समझ में आया, कभी कभी तेज आवाज। कभी कभी धीमे। तो यही सब ट्रेनिंग है, ये बीएड का ट्रेनिंग है ये। अच्छा, कभी एक्टिविटी कराएंगे, कभी क्वेश्चन कराएंगे, कभी डिस्कशन कराएंगे, इससे अटेंशन क्या है बना रहता है। अब चौथा टीचर बनोगे तो क्या करोगे, क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड समरीज। जैसा बार बार ये वाला पढ़ाने के पहले तुमको ऑब्जेक्टिव दिखाना है, क्या आज का टॉपिक है अटेंशन कैसे शिक्षण अधिगम में भूमिका निभाता। तो हम तुमको तेरा लक्ष्य बार बार दिखा रहे हैं, तो तुम भटक रही हो, नहीं ना भटक रही हो, हम तुमको समरी भी कराते जा रहे हैं। पहला लास्ट स्टेप क्या था भारती, तो बोलेगी स्टिमुलस था। देखो आ रहा ना समरी में। तो तुम ये बताओ कि क्या हमको जैसा बीएड में बताया गया है वैसा हम पढ़ाते हैं, हाँ हूबहू वैसा ही पढ़ाते हैं, याद रखना। इसलिए तुमको मेरा सीडीपी अच्छा लगेगा, साइंस अच्छा लगेगा। तो ये हमारा क्या होगा, सेलेक्टिव अटेंशन हो गया। तो आज की क्लास में तीनों मेन पॉइंट्स हैं, इससे स्टूडेंट जानता है कि उसको कहाँ पर ध्यान देना है। अब कई सारे टीचर ना पढ़ाते जा रहे हैं, सिलेबस से नहीं दिखाते हैं बच्चा को, बच्चा सिलेबस तक नहीं देखा है। हाँ
सिलेबस उसको मालूम ही नहीं क्या चैप्टर आएगा क्या नहीं चैप्टर आएगा। और बीच में होशियार लड़के लोग घुसेंगे क्लास में। हम पूछेंगे क्यों absent कर गई थी। सर हम तो क्लास आपको ज्वाइन किए थे लेकिन देख रहे थे कि मेरा सिलेबस से तो मैच ही नहीं कर रहा है, अब बताओ। हाँ। होता है ना, एक दो लड़के हमको। अरे हमको, मेरा लड़की से बात हुआ, उसका नाम नहीं लेंगे, हमको स्टूडेंट को बोले तुम क्यों क्लास से लेफ्ट कर गई है, तो बोलती हम तो सर गए हैं क्लास में देख रहे हैं लेकिन मेरा सिलेबस भी था, मैच तो कर नहीं रहा टॉपिक से, इसमें हम छोड़ दिया। अरे भाई वो थी वही तेरा सिलेबस है ना भाई सिलेबस ये। अब देखो रिमूव डिस्ट्रैक्शन, या रिमूव डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हमको जो है सो शोरगुल हो रहा है ये हो रहा है, सो क्या करे, नजरअंदाज करना, हटा देना है। और क्वालिटी ऑफ अटेंशन, यानी कि अगर हम लोग रिमूव करेंगे डिस्ट्रैक्शन को तो हमारा अटेंशन का क्वालिटी क्या होगा, अच्छा जाएगा। तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, सीट अरेंजमेंट में बदमाशी होगा, नॉइज होगा, हल्ला गुल्ला होगा, मोबाइल हुआ है तो मोबाइल को क्या करो, रेस्ट्रिक्ट कर दो कि मोबाइल लाना क्या है, प्रतिबंध है। इसीलिए देखो वहां पे स्कूल वाला नहीं लगाते हैं। तो यही सब हमारा अटेंशन, जैसा खाना खाने के पहले हाथ धोती है ना, तो उसी तरह अटेंशन का हाइजीनिक में क्या क्या करना होगा, अटेंशन लाने के पहले सीट अरेंजमेंट अच्छा रखो, हल्ला गुल्ला को कंट्रोल करो, मोबाइल वोबाइल को बैन करा, तब तुम्हारा हाइजीनिक अटेंशन होगा। हाथ धो धो करके करोगे तो कुल मिला करके तुम्हारा, यहाँ तो अंग्रेजी दिया नहीं है, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अटेंशन एक मूल मानसिक प्रक्रिया है। यह अनेक उद्दीपक में से महत्वपूर्ण को चुनकर, यानी उद्दीपक यानी क्या, स्टिमुलस है ना, तो अनेक को में से जो इंपॉर्टेंट है उसको चुनता है, यानी सेलेक्टर देवी आ जाएगी, इस पे फोकस नहीं आएगा, बोला फोकस करो। और उसके बाद यह समझ, स्मृति और व्यवहार परिवर्तन का नींव रखती है। इसलिए इसको लर्निंग का क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं अटेंशन को। अब तेरा जा करके खत्म हुआ, यही चीज हमको सुबह में करना चाहिए था, है ना, इसलिए नहीं कर पाया था सुबह में। तो अब पार्ट थर्ड बाद में पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे पार्ट थर्ड, है ना। तो तुम्हारा जो हम नहीं खत्म कर पाए थे उसको खत्म कर दिए हैं, ये वाला हमारा कल होगा। क्या होगा कल, तो कल का तारीख क्या होगा हमारा, 23 तारीख है। और भले कल रविवार है लेकिन तुमको तो मालूम है कि संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे, तो हम लोग डेली चलेंगे। तो ये कल का है, तो आज का तुम्हारा होमवर्क क्या मिलेगा, अभी तुमको बता दे रहे हैं, होमवर्क है तुमको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना है, एक ही को वीडियो देख लेना, डाल देंगे। क्वेश्चन ये वाला लिखना, अरे सॉरी क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए, कहाँ गया ऐसा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन यहाँ जो ग्रीन वाला है ना उसको क्वेश्चन बनाना, क्या क्वेश्चन बना, कि स्टेप बाय स्टेप आप बताइए कि अटेंशन जो है वह कैसे टीचिंग लर्निंग की मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। 6 वो लिखना होगा, क्या करना होगा। हाँ अपने मर्जी से, ऐसा देखो ये तुम्हारे फायदे के लिए बता रहे हैं, कुछ भी लिख सकती हो अपने तरीके, एग्जाम तो देने नहीं जा रही है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो तो तुम्हारा समझने के लिए है। हाँ तो ये तुम्हारा होमवर्क है, यही तुम्हारा होमवर्क है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन को तुमको क्या करना है, आंसर बना करके लिखना, उसके बाद ही देंगे हम लोग, क्या देंगे इसका, एमसीक्यू देंगे। ठीक है तो क्लास को खत्म कर रहे हैं, देख लेना।